channel Science Right, the right from base concepts to detailed concepts। तो हमने पिछले वीडियोस में एलिमेंट्स का मतलब तो समझ लिया था कि एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस थे जो और छोटे सिंपल पार्ट्स में नहीं हम तोड़ सकते थे, जैसे कि हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, सोडियम था, मैग्नीशियम था। इनको हम और छोटे इनके सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स। तो पहले कंपाउंड्स होते क्या हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि कंपाउंड्स इजी लैंग्वेज में हम किन्हें कंपाउंड्स बोलेंगे। हमने ये तो पढ़ा था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये क्या है एलिमेंट्स हैं, और हमने एलिमेंट्स के सिंबल्स भी पढ़ लिए थे। अब जब ये दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करे, तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम क्या है, वाटर। इन्होंने एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम क्या है, वाटर। सेम वे में अगर हमारे पास कार्बन है और अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन करे तो इन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। सी सिंबल किसका है, कार्बन का, और ओ किसका है, ऑक्सीजन का। यहाँ पर H किसका है, हाइड्रोजन का, और O किसका है, ऑक्सीजन का। तो हमें कंपाउंड्स की सिंपल वे में डेफिनेशन क्या पता चलती है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, जब दो से ज्यादा या दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कंपाउंड बोलेंगे। और अगर मैं वाटर को स्प्लिट करूं, स्प्लिट मतलब ब्रेक करूं विद केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रोसेसेस, तो मेरे पास दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आ गए ना दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं कि कंपाउंड वो सब्सटेंस है जिसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, दैट कैन बी स्प्लिट मींस ब्रोकन डाउन, और ब्रेक दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यहाँ पर सिंपलर सब्सटेंसेस क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स। मतलब कि किसमें ब्रेक हुआ है ये कंपाउंड, अगर मैं वाटर को स्प्लिट करती हूँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हुआ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, क्या है वो, एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर सिंपलर सब्सटेंसेस का मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो दो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है ऑन केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस की वजह से वो दो सिंपल सब्सटेंसेस या फिर एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। और कंपाउंड की एग्जांपल्स क्या क्या हैं, H2O जिसे हम वाटर बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ये है, डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, लाइक डाइऑक्साइड, डाई का मतलब क्या होता है, टू, और ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, मतलब के दो ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इस कंपाउंड के अंदर दो ऑक्सीजन है। सेम वे में सल्फर डाइऑक्साइड, एस सिंबल किसका था, सल्फर का था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। और डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, दो ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे और बहुत एग्जांपल्स है कंपाउंड्स की। लेकिन अगर मीन्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कंपाउंड, तो अच्छा मीन्स टेम्पटेशन के मार्क्स मिल जाते हैं अगर हम साथ में दो एग्जांपल्स कंपाउंड्स की लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ये कंपाउंड है, और जब हम इन्हें ब्रेक करेंगे तो ये दो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन कैसे करते हैं कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। तो सपोज करो कि यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हम किसे बोल सकते हैं, जो कोयला होता है उसमें कार्बन होती है, जो कोल होता है
उसमें से हमें कार्बन मिलती है, और जो एयर होती है उसमें से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो मान लो कि लाइक कोल पड़ा हुआ है और ऑक्सीजन एयर से मिल रही है। मान लो यहाँ पर ऐसे ये कोल पड़ा हुआ है, कोल मतलब क्या, कार्बन पड़ा हुआ है, ओके दिस इज कोल, और एयर में से ऑक्सीजन भी है, यहाँ पर एयर में से ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे थोड़ी होगा कि यहाँ से कार्बन है जो सीधा इसके साथ रिएक्ट कर गया और भी कार्बन डाइऑक्साइड बनने लग पड़ी। कार्बन यहाँ पर पड़ा है, ऑक्सीजन के साथ मिला, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बन रही है, बन रही है, बन रही है। ऐसा नहीं होगा। जब तक हम रिएक्शन के ऊपर एनर्जी नहीं लगाएंगे, जब तक हम इसको इग्नाइट नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगी। ऐसे ढेरों ढेर कोल के पड़े हैं, एयर में तो ऑक्सीजन अबंडेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनती जाएगी अपने आप। ऐसा नहीं होगा जब तक हम मिक्सचर को किंडल नहीं करेंगे, जब तक हम इसके ऊपर मींस कोल को इग्नाइट नहीं करेंगे, बर्न नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कैसे कार्बन और ऑक्सीजन तभी कंबाइन करते हैं जब हम इसे इग्नाइट करते हैं। ये वैसे कंबाइन नहीं करेंगे अगर हम ऐसे इसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक जार लेना है हमने और इसके अंदर हमने खोला, मीन्स चारकोल या जो भी कोल ले लेना है जिसके अंदर है कार्बन, ठीक है, ये कोल है। और हमने क्या करना है, इसको मैच स्टिक के साथ इग्नाइट कर देना है, मतलब कोल को बर्न कर देना, ठीक है। जब कोल बर्न कर जाएगा तब तक हमने इस जार की लिड ओपन रखनी है। जब तक कोल बर्न करेगा तब तक हमने इसकी लिड ओपन रखनी है। फिर दो मतलब टाइम के साथ जब कोल बर्न हो जाएगा तब हमने क्या करना है कि लिड को क्लोज कर देना है। थोड़े टाइम बाद हम क्या करेंगे कि लाइम वाटर लेंगे। लाइम वाटर हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है हम लाइम वाटर से टेस्ट करते हैं। ये और कुछ नहीं है, बस क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होता है तब हमारे पास लाइम वाटर बनता है। कैल्शियम का ऑक्साइड मींस कैल्शियम और ऑक्साइड जब वाटर से मिलेगा तो क्या प्रोड्यूस होता है, लाइम वाटर। ये और कुछ नहीं है, कैल्शियम, इसका फॉर्मूला CaOH होता है। इतनी डिटेल में नहीं जाना, बस ऐसे कि लाइम वाटर क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब कंबाइन होता है तो लाइम वाटर बनता है। और लाइम वाटर हम यूज क्यों करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम लाइम वाटर यूज करते हैं। अब होता क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के टच में आती है, मीन्स जब लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के टच में आते हैं तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, उसका जो कलर होता है वो मिल्की हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो हाँ भाई हाँ यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड थी। अगर नहीं हुआ लाइम वाटर मिल्की तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर नहीं है। तो अब जब यहाँ पर कार्बन बर्न हो चुका है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ चुका है, हमने लिड क्लोज कर दी, तो जब हम लाइम वाटर थोड़ी देर बाद इसके अंदर डालेंगे, जार के अंदर जब हमने लाइम वाटर डाल दिया तो क्या होगा कि लाइम वाटर मिल्की चेंज हो जाता है, मीन्स उसका जो कलर होता है लाइम वाटर का वो मिल्की हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन को हम बर्न करते हैं, मीन्स जब कार्बन बर्न्ड स्टेट में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अगर कार्बन ऐसे ही पड़ा हुआ है, मीन्स कोल ऐसे ही पड़ा है, ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में तो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होगी, जब वो ऑक्सीजन के टच में आएगा, तब वो बर्न कर रहा हो, मीन्स हमें रिएक्शन को किंडल करना पड़ेगा, हमें इसे इग्नाइट करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ऐसे नहीं खुला पड़ा और अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है।
तो ये था एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और ये इम्पोर्टेंट है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस किससे टेस्ट करते हैं, तो लाइम वाटर से। कैसे टेस्ट करते हैं कि जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो लाइम वाटर मिल्की चेंज मीन्स उसका कलर जो होता है वो मिल्की हो जाता है। अब हम सेकेंड देख लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मीन्स अगर ऐसा हो कि हम हाइड्रोजन को ऐसी ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में लेकर आए और वाटर अपने आप ही बनता जाए, ऐसा थोड़ी होता है। कभी जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को इग्नाइट करते हैं तभी हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होगा। मीन्स जब हम बाहर से एनर्जी देंगे उनको तभी वो मीन्स वाटर में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास है वाटर, कि वाटर कैसे बनता है उसके लिए एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। हमने क्या करना है कि पहले हमारे पास एक जार है जिसमें हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। मतलब कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ली हुई है और हमने क्या करना है इसके ऊपर मतलब इसको थोड़ी देर बाद देखना है। थोड़ी देर बाद देखा तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई है, ऐसे के ऐसे ही है। तो अब सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, ये था फर्स्ट। अब जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लिया है यहाँ पर इसको बर्न करना है। मींस मैच स्टिक के साथ यहाँ पर हल्का सा इसको इग्नाइट करना है। तो जब इग्नाइट हो गया तो इसे क्या करना है, थोड़ी देर बाद इग्नाइटेड मिक्सचर को यहाँ पर इग्नाइट किया और इसको यहाँ से लिड के साथ कवर कर देना आफ्टर 2 मिनट्स। तो जब थोड़ी देर बाद आप और देखोगे आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो ये जार है इसकी वॉल्स के साइड्स पर हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। हमें क्या दिखा, वाटर के ड्रॉपलेट्स। जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को इग्नाइट किया, बाहर से एनर्जी दी, उसका क्या दिखा, हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिले। लेकिन जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जहां पर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे ही रखा उसमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिली। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं, वो केमिकली थ्रू रिएक्शन कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड। मींस 2 एग्जांपल्स हमने कर लिए कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की, देखने के लिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं। जब हम देख लेते हैं कंपाउंड तो बन गया हमारे पास, किससे बना, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं वो कंपाउंड बना लेते हैं। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन से मिलके वाटर तो बना रहा है। अब हमारे मींस सोचने वाली बात है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन क्या जो वाटर बन रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो काम है, क्या वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता होगा? क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हैं, मींस उनके जो काम है, उनका जो कलर है, क्या वो सेम है या नहीं? तो हम देख लेते हैं। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन है और जो हमारे पास ऑक्सीजन है और ये मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। मींस 2 यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का जो कलर होता है वो क्या है, वो कलरलेस है, नहीं दिखता। जो ऑक्सीजन है उसका कलर क्या होता है, उसका भी कलरलेस है। और जो वाटर होता है वो भी कलरलेस है। ठीक है, मतलब कलर में तो ये तीनों सेम निकले। अब इनके काम देख लेते, मतलब बर्निंग देख लेते हैं कि बर्निंग के लिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन होता है वो सपोर्ट करता है बर्निंग को,
मतलब कि अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो किसी भी चीज को हम आग लगाने की कोशिश करें वो नहीं होगी। ये क्या करता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है। लेकिन जो वाटर बना वो ना ही बर्न करता है, नीदर बर्न्स नॉर सपोर्ट बर्निंग। बर्न करता है खुद और ना ही वो सपोर्ट करेगा बर्निंग को। तो यहाँ पर क्या हुई, प्रॉपर्टीज टोटली इनकी क्या है, डिफर कर रही है। तो अगर पूछे, अगर क्वेश्चन आए कि डू कंपाउंड्स डिफर इन प्रॉपर्टी with their elements, मीन्स जो एलिमेंट से कंपाउंड बना होता है क्या उसके साथ उनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं या डिफर, मीन्स अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो कंपाउंड होता है, यस इट डिफर्स, कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अपने जो से एलिमेंट्स बना रहे होंगे उससे बिल्कुल अलग होगी। और हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर जाता है। और हाँ, हाइड्रोजन बर्न करता है पॉप साउंड से। अगर हमें पॉप साउंड सुनने को मिले, अगर हमने हाइड्रोजन की प्रेजेंस को टेस्ट करना हो तो हम ये बता सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को आग लगाएंगे तो वो एक पॉप साउंड से बर्न करे। अगर हमें पॉप साउंड सुनी तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हाइड्रोजन होगा। तो ऑक्सीजन है, तो दोबारा से यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन है वो तो बर्न कर जाता है, ऑक्सीजन है वो सपोर्ट करता है बर्निंग को, लेकिन जो वाटर फॉर्म हुआ वो ना तो बर्न करता है और ना ही बर्निंग को सपोर्ट करता है। और अब हम सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं कार्बन की। कार्बन का कलर क्या है, ब्लैक है। और कार्बन मीन्स कोल हमें ब्लैक कलर का देता है। ऑक्सीजन कैसा है, कलरलेस है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो भी क्या होती है, कलरलेस होती है। ठीक है, डिफर करना, कार्बन ब्लैक है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कलर में तो ब्लैक कलर आया ही। और कार्बन भी एयर की प्रेजेंस में बर्न करता है, बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और ऑक्सीजन है जो सपोर्ट करती है बर्निंग को, मींस इसके बिना बर्निंग नहीं हो सकती। लेकिन जो कार्बन है वो नीदर बर्न्स, सेम व्हाट इट इज, नीदर बर्न्स नॉर सपोर्ट बर्निंग। तो हम यहाँ पर दो एग्जांपल्स बता सकते हैं कि जो हाइड्रोजन मतलब वाटर वाले एग्जांपल बता सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, दिखाने के लिए कि हाँ जो कंपाउंड्स है वो एलिमेंट्स से डिफर करते हैं। इनकी जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होगी, लेकिन जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो अलग होगा, मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो इन दो एग्जाम्पल्स के साथ हम ये मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि कंपाउंड क्या है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो कंपाउंड बनाएंगे। और जो कंपाउंड है जब वो मीन्स ये वो सब्सटेंस है जो टूटने पर सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाता है। और वो सिंपल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स ही होते हैं और कोई नहीं। और फिर हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट की जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, चाहे वो कार्बन है या ऑक्सीजन है, चाहे वो सल्फर है या ऑक्सीजन है, वो क्या करते हैं, वो केमिकली ही कंबाइन करते हैं। अगर हम ऐसे ही देखें कि वो ऐसे दो एलिमेंट्स हमने रख दिए और हम देख रहे हैं कि वो कंबाइन कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो अपने आप से कंबाइन कभी नहीं करेंगे, हमें उन्हें मीन्स बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हमें उन्हें इग्नाइट करना पड़ेगा, तभी वो जाकर मीन्स प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि जो कंपाउंड्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज है अपने एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होती है। तो आई होप कि आप सबको ये सारे कंसेप्ट्स समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।